लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के ifactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड फेंस FENCE फेंस के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड फेंस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे। ट्यूटोरियल गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का ifactner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड फेंस का मीनिंग होता है बाड़, या फिर बाड़ लगाने को भी फेंसिंग कहा जाता है। तो वर्ड फेंस जो है वो नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है बाड़, या फिर वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है बाड़ लगाना। चलें अब वर्ड फेंस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। पहला सेंटेंस है द फेंस ऑफ द जेल इज़ वेरी हाई। जेल की बाड़ बहुत ऊंची है। द फेंस ऑफ द जेल इज़ वेरी हाई। इसी तरह नंबर 2 पे हम कह सकते हैं I want this area to be fully fenced, कि मैं चाहता हूँ कि यह इलाका पूरी तरह से इस इलाके के चारों तरफ पूरी तरह से बाड़ लग जाए। I want this area to be fully fenced। इसी तरह हम कह सकते हैं The law requires to put 2 feet fence। शायद कोई इलाका है जहाँ पे ये कानून है कि वहाँ पे 2 फुट ऊंची बाड़ लगानी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कानून के मुताबिक 2 फुट ऊंची बाड़ लगानी चाहिए। द लॉ रिक्वायर्स टू पुट 2 feet फेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको वर्ड फेंस का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पर आपने इंग्लिश के वर्ड फेंस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती होगी तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. ifactner.